प्रशासन की ओर से किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर बढ़ाने के लिए तमाम प्रशिक्षण दिए जाते हैं, तमाम गोष्ठियों का आयोजन किए जाते हैं। ऐसे में आपने प्रशिक्षण क्यों नहीं लिया? हमको अभी तक कोई जानकारी कहीं से नहीं मिला कि मतलब यहाँ प्रशिक्षण हो रहा है, आप अगर प्रशिक्षण करना चाहते हैं तो प्रशिक्षण कर लीजिए। जी हाँ, अगर कोई जानकारी हो तो हम प्रशिक्षण कर सकते हैं। जी। सब्जी की खेती से बदली अमरजीत मौर्य की तस्वीर। आपको बता दें कि बहादुरपुर विकास खंड के अंतर्गत रसोईया गांव निवासी अमरजीत सब्जी की साफ फसली करके अपनी तकदीर एवं तस्वीर दोनों बदल रहे हैं। आज हम उनके खेत में खड़े हैं जहां पर उन्होंने गोभी सहित तमाम सब्जी की फसल को लगाया है और एक साथ वो कई फसल को उगा रहे हैं। इससे उनकी तस्वीर एवं तकदीर दोनों बदल रही है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश। मैं हूं शिव कुमार चौधरी। हम आपके बीच में हर छोटी बड़ी खबर गांव की लेके आ रहे हैं, लेकिन आज हम ऐसी खेती को लेके आए हैं जिसको कहा जाता है साफ फसली। एक साथ कई फसलों को पैदा किया जाता है और इससे किसान की आमदनी भी बढ़ रही है। आप हमारे पीछे तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि जहां पर मौर्य जी हैं, ये बहादुरपुर विकास खंड के अंतर्गत रसोईया गाँव है। ये प्रदीप मौर्य के भाई हैं। उन्होंने अपने ये 7 बीघे खेती उनके द्वारा की जाती है, जिसमें हर फसलों को उगाया जाता है। आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं यहाँ पर ये मटर लगाया गया है और पत्ता गोभी लगाया गया है, बीन्स लगाया गया है, यानी तमाम प्रकार के पौधे लगाए गए हैं। अभी हमने देखा है कि मिर्च भी लगा है और इधर जो है प्याज भी लगाई गई थी, जो प्याज का खेत लगभग खाली हो रहा है। तो ऐसे किसान हैं जो अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। बशर्ते किसानों को एक दिक्कत हो रही है कि जो ये छुट्टा जानवर गांव में है, इसके चलते इनकी फसलें थोड़ा मतलब गड़बड़ हो रही हैं, लेकिन फिर भी कोई नुकसान नहीं हो रहा। आज हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम भैया? अमरजीत मौर्य। अमरजीत मौर्य जी, आप साफ फसली खेती करते हैं जी। तो इसमें कौन कौन सी फसल तैयार है आपके पास? मटर तैयार है जी पत्ता गोभी है जी चना है जी बीन्स है जी प्याज है जी बैगन है जी गाजर है जी धनिया है जी लहसुन है जी गोभी है, जी। यही सब तो सब्जी कुल मिला के आपके पास इतने वैरायटी के खेती आपने किया है। जी। तो आपने अभी हम देख रहे थे कि आपकी जो खेती है साफ फसली है, जी तो आप कैसे करते हैं? एक साथ कई फसल लगाते हैं? जी। जैसे समय आने के अनुसार मतलब जैसे मान लीजिए हम एक फसल लगाए हैं, जी तब देखते हैं कि ये मतलब कब इसका ड्यूरेशन खत्म हो जाएगा, जी। अगली फसल मतलब कब तैयार होगा, उसी के बीच में ये फसल बीच में लगा देते हैं। तो अच्छा, पैदावार होने के बाद इसकी मार्केट कहाँ होती है आपकी? मार्केट जो है हमारे यहाँ अगौना है, कलवारी है, कुछ थोक में दे देते हैं, कुछ पिताजी हमारे बैठ के फुटकर बेच लेते हैं। तो लागत आपकी निकल जाती है कि नहीं? होता क्या है कि नहीं। आपका माल तैयार होने के बाद मार्केट ले जाना, फिर वहाँ पर बेचना, कभी कभी होता है कि रेट भी नहीं मिल पाता है, तो लागत भी नहीं आ पाती है। तो ऐसा में कोई दिक्कत नहीं होती है? नहीं, फसल तैयार होने के बाद किसानों के पास मजबूरी रहती है कि उसको मतलब मार्केट में कच्चा माल है, उसको तो बेचा जाए। जी। अगर नहीं बेचा जाएगा तो बनिया का सामान तो है नहीं कि रख लिया जाएगा, स्टोर कर लिया जाएगा। जी। और इसी नाते जो है कुछ बैठ के बेच दिया जाता है, कुछ जो है मार्केट में मंडी करके यार इधर उधर करके खत्म कर दिया जाता है। तो आपकी जो फसल है, इस फसल की सुरक्षा आप कैसे करते हैं? इससे दवा का छिड़काव हो या अन्य चीज का हो, कैसे जानकारी लेते हैं आप? अब कुछ तो अनुभव के आधार पे तो स्प्रे किया जाए। अच्छा, कोई हाँ। ट्रेनिंग वेनिंग आप लोगों ने नहीं लिया? नहीं, हमको कोई प्रशिक्षण नहीं दे। प्रशासन की ओर से किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए तमाम प्रशिक्षण दिए जाते हैं, तमाम गोष्ठियों का आयोजन किए जाते हैं। ऐसे में आपने प्रशिक्षण क्यों नहीं लिया? हमको अभी तक कोई जानकारी कहीं से नहीं मिला कि मतलब यहाँ प्रशिक्षण हो रहा है, आप अगर प्रशिक्षण करना चाहते हैं तो प्रशिक्षण कर लीजिए। जी हाँ, अगर कोई जानकारी हो तो हम प्रशिक्षण कर सकते हैं। जी। तो आपकी फसलें हर मौसम में होती हैं? जी जी जी। तो देखिए, हमारे साथ अमरजीत मौर्य जी थे। इन्होंने बताया है कि इनकी ये जो खेती है साफ फसली खेती है। एक फसल होती है, दूसरी फसल इसमें लगी रहती है और इससे इनका रोजगार चलता है। कितने परिवार हैं आपके? हम 3 भाई हैं जी और 4 सिस्टर थी, जिनमें 3 का शादी हो गया है। एक जी। तो इनके पूरे परिवार का खर्चा चलता है, लगभग आधा दर्जन परिवार हैं, इनकी पूरे परिवार का खर्चा चलता है और खेती ही सब कुछ है और खेती से ही कार्य किया जाता है। ये खेती की देखभाल लगातार 24 घंटे करते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर छप्पर भी रखा गया है, इंजन भी लगाया गया है, सारी व्यवस्थाएं खेती संबंधी की गई है। तो ऐसे ऐसे किसान हम आपके बीच में लेकर आते रहेंगे और जिससे आपको एक नई जानकारी मिल सके। तो प्रशासन को भी चाहिए कि अगर क्षेत्र में किसान खेती करने वाले हैं तो उनको प्रशिक्षण अवश्य दिया जाए, जिससे वो खेती करने की तकनीकों के बारे में, वैज्ञानिक ढंग से खेती कैसे किया जाए, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। तो नमस्कार, धन्यवाद।